ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में आपने नरेशन का असर्टिव सेंटेंस का जो रूल होता है यानी टाइम चेंज, टेंस चेंज और पर्सन चेंज को अच्छे से आपने समझा। इस वीडियो में आप नरेशन का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं इसको हम आज समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेट या सेट टू आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको आस्क या इंक्वायर्ड आप में चेंज कर देते हैं। सेज या सेज टू आए तो आस्क या इंक्वायर आप में, और इसी तरह से से या से टू आए तो आस्क या इंक्वायर आप में बदल देते हैं। ठीक है, यह दोनों नियम के लिए है। दोनों नियम का मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस या नो टाइप, जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसे सेंटेंस आपका हुआ कि डू यू रीड इन द नाइट। तो इसकी ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस की शुरुआत डू से हुआ है, तो डू एक हेल्पिंग वर्ब है। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत डू से हो यानी डू कर रहे हैं, जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही हो, ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो कहते हैं, यस या नो टाइप का कहते हैं। तो वही मैं बता रहा हूं, चाहे सेंटेंस यस या नो टाइप का हो या चाहे डब्ल्यूएस टाइप का। अब डब्ल्यूएस टाइप का कौन सा वाक्य होता है कि ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से हो रही हो, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड से। अब इंट्रोगेटिव वर्ड चाहे व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हिच, हाउ मेनी ऐसा हो, तो जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आया उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव वर्ड यानी डब्ल्यूएस टाइप के, क्वेश्चन मार्क कह जाते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस कह जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह जाते हैं। और ऐसे सेंटेंस जो होते हैं इन्हें यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो दोनों के बदलने के तरीके थोड़े अलग अलग हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, यहाँ पे पढ़ा ध्यान दीजिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव का यस या नो होगा। अगर यस या नो का होगा तो कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग होगा, यानी तब वाक्य को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा फिर से। अब हम यहीं से चल रहे हैं, रूल लाइन टू लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, जो सेंटेंस बोल रहा हूँ उसको आप पेयर कर लीजिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस या नो टाइप का हो, लिखते रहिएगा आप लोग कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव के यस या नो टाइप का हो तो कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं और प्लस बाकी जो सेंटेंस बचेंगे उसको हम सिंपल बना देते हैं। सिंपल का मतलब कि उसको साधारण वाक्य की तरह, जिस तरह से असर्टिव सेंटेंस चेंज करते थे उसी तरह से हम इसको भी चेंज कर देंगे। ठीक है, हाँ बताइए क्या समस्या है। फिर से देखिए, यदि रिपोर्टेड जिसका सेंटेंस इंट्रोगेटिव के यस या नो टाइप का हो तो कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वाक्य को क्या कर देंगे, सिंपल कर देंगे। सिंपल का मतलब जिस तरह से असर्टिव सेंटेंस का टाइम, टेंस, पर्सन चेंज होता था उसी तरह से इसको भी हम चेंज कर देंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, सेड या सेड टू को हम इसी में चेंज करेंगे, वो चाहे डब्ल्यूएच का हो और चाहे यस या नो टाइप का सेंटेंस हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, he said to me, उसने मुझसे कहा। क्या कहा, डू यू लिव इन दिल्ली। He said to me, do you live in दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, लाइटिंग ठीक आ रही है।
तो ध्यान दीजिएगा सेट टू, तो भाई आपको बताया गया सेट टू को किस में चेंज कर देंगे, सेट टू को चाहे आस्क में चेंज करें चाहे इंक्वायर्ड आप में चेंज करें, तो सीधे लिख लीजिएगा he asked me, he asked me। इसके बाद देखिए यह जो है आपका यस या नो टाइप का सेंटेंस है, तो आपको बताया गया कि अगर सेंटेंस यस या नो टाइप का होता है, देखिए यस या नो टाइप का दिया गया, यस या नो टाइप का होता है, तो अगर सेंटेंस यस या नो टाइप का होता है तो कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंजक्शन रूप में क्या होगा, अब चाहे इफ लगाइए और चाहे वेदर लगाइए, ये आपके ऊपर है। ही आस्क्ड मी हम इफ लगा देते हैं इफ। अब जब इफ लग गया तो यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब है यह आप भूल जाइए क्योंकि ये इसी के रिप्लेस किया है। अब ये सेंटेंस हम सिंपल कर लेते हैं, तो क्या आप दिल्ली में रहते हो, अगर इसको हम सामान्य वाक्य कहें तो ये होगा आप दिल्ली में रहते हैं। तो आप दिल्ली में रहते हैं यानी यू मींस कौन, मी, आई कैसे हुआ, पर्सन चेंज आपको बताया गया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का चेंज होता है, तो ये आपको बताया गया था। तो यू सब्जेक्टिव के साथ, मी ऑब्जेक्टिव के साथ, मी कहां सब्जेक्ट आ जाएगा, तो आई। अब ये देखिए लिव यानी डू यू लिव, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो टेंस चेंज होगा, इफ आई, तो इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो लिव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा इफ आई लिव्ड इन दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, और वाक्य के अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि आपको बताया गया था शुरू में ही कि वाक्य चाहे जैसा हो वाक्य के अंत में केवल फुल स्टॉप ही लगेगा जब वो इनडायरेक्ट बनेगा। एक यहाँ पर इसका और देख लेते हैं। माय फादर said to me can you show me your book now। कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कैन यू शो मी योर बुक नाउ, क्या तुम मुझे अपनी किताब अब दिखा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कैन यू शो मी योर बुक नाउ, क्या तुम अपनी किताब मुझे अब दिखा सकते हो। तो आप देखिए मॉडल आ गई है कैन, लेकिन ये आया हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, तो ये भी आपका क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप का है। इसे यस या नो टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा क्या तुम मुझे अपनी किताब दिखा सकते हो, तो आपके ऊपर आपकी मर्जी, आप चाहे कर दे हाँ यस, अगर दिखाना हो तो पॉजिटिव आंसर, अगर नहीं दिखाना तो नेगेटिव आंसर नो। यानी आप यस या नो कहेंगे तो उसमें पूरा सेंस क्लियर हो जाएगा, इसीलिए इसको यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो अब इसका क्या होगा देखिएगा कि माय फादर आस्क्ड मी। अब यहां पे कंजक्शन रूप में क्या आएगा इफ। अब यू यानी मी यानी आई। अब यहां ध्यान दीजिएगा कैन यू को जब हम सिंपल करेंगे तो यू कैन हो जाएगा क्योंकि मॉडल आगे हटेगा नहीं, तो यू कैन यू को क्या हो जाएगा, कैन यू का यू कैन हो जाएगा। तो यू कैन यानी आई के बाद कैन तो चेंज होगा, अगर तो कुड भी चेंज होता है, आपको सुन रहा है कैन को कुड हो जाता है। इफ आई कुड सो मी मींस मी कौन, माय फादर, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट है, तो माय फादर का जो प्रोनाउन होगा ही होगा। तो जब आई का मीन हुआ तो ही का क्या हुआ, हिम हुआ, तो हिम। योर मींस कौन, मी। जब यू का योर हुआ तो आई का क्या होगा, माई। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, माई बुक। अब नाउ को किस में देते हैं, देन। तो क्या हो गया का माई फादर आस्क्ड मी इफ आई कुड show him my book then। ध्यान दीजिएगा माई फादर आस्क्ड मी इफ आई कुड शो हिम माई बुक देन। तो ये आपका यस या नो टाइप सेंटेंस हुआ। अब हम चलते हैं अगर सेंटेंस डब्ल्यू एस टाइप का हो। डब्ल्यू एस टाइप का मतलब ध्यान दीजिएगा कि नोट कर लिया आप, हाँ पुश करिए।